क्या प्राइवेट कर्मचारियों को मिलेगी 9,000 रुपए मासिक पेंशन? करोड़ों प्राइवेट एम्प्लॉय को होगा फायदा। ईपीएफ पेंशन सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम की मंजूरी के बाद अब निजी क्षेत्रों में पेंशन सुधार मांग जोर पकड़ रहा है। चेन्नई ईपीएफ पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया को एक लेटर भेजा, जिसमें न्यूनतम पेंशन को मौजूदा राशि से बढ़ाकर 9,000 रुपए करने का अनुरोध किया गया। पढ़े पूरी खबर। नई दिल्ली। निजी क्षेत्र के कर्मचारी सरकार से अपनी पेंशन संबंधी चिंताओं को दूर करने का आग्रह कर रहे हैं। सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस योजना लेकर आई है, जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों को 10,000 रुपए तक न्यूनतम पेंशन दिया जाएगा। साथ ही अगर वे 25 साल की सर्विस पूरी करने के बाद रिटायर्ड होते हैं तो उन्हें मूल वेतन का 50% पेंशन मिलेगा। वर्तमान में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत आने वाले निजी कर्मचारियों को कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस के माध्यम से न्यूनतम पेंशन मिलती है। निजी क्षेत्र के कर्मचारी अपनी मासिक पेंशन में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। चेन्नई ईपीएफ पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया को एक लेटर भेजा, जिसमें न्यूनतम पेंशन को मौजूदा राशि से बढ़ाकर 9,000 रुपए करने का अनुरोध किया गया। ईपीएस योजना वर्तमान में देश भर में लगभग 75 लाख कर्मचारियों को कवर करती है। एसोसिएशन का तर्क है कि जहां 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को नई यूपीएस से लाभ मिलेगा, वहीं ईपीएस 1995 के तहत निजी क्षेत्र के कर्मचारी भी बने हुए समर्थन के हकदार हैं। चेन्नई ईपीएफ पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन चाहता है कि न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी का मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष उठाया जाए। ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन कितनी तय की गई है? सितंबर 2014 में केंद्र सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 1995 के तहत आने वाले पेंशन भोगियों के लिए 1,000 रुपए प्रति माह की न्यूनतम पेंशन की घोषणा की थी। हालांकि श्रम मंत्रालय ने पिछले साल वित्त मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा था, जिसमें ईपीएस 95 के तहत पेंशन को दोगुना करके 2,000 रुपए प्रति माह करने की मांग की गई थी। लेकिन वित्त मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी। ईपीएफओ के 78 लाख से ज्यादा पेंशनर्स के लिए खुशखबरी। देश के किसी भी बैंक ब्रांच से मिलेगी पेंशन। ईपीएफओ पेंशन स्कीम ईपीएफओ पेंशन स्कीम केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री और ईपीएफ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड के अध्यक्ष ने पेंशन पाने वाले लोगों को बड़ी राहत दी है। पेंशन भोगी 1 जनवरी 2025 से भारत में कहीं भी किसी भी बैंक किसी भी शाखा से पेंशन उठा सकते हैं। पढ़े पूरी खबर। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री और ईपीएफ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड के अध्यक्ष ने कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के लिए सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम सीपीपीएस के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सीपीपीएस राष्ट्रीय स्तर पर सेंट्रलाइज्ड सिस्टम स्थापित करके एक बड़ा बदलाव है, जो पूरे भारत में किसी भी बैंक किसी भी शाखा के माध्यम से पेंशन डिसबर्समेंट को सक्षम बनाता है। इसका मतलब है कि पेंशन पाने वाले लोग अब देश के किसी बैंक किसी भी ब्रांच से पेंशन उठा सकते हैं। यह सुविधा 1 जनवरी 2025 से शुरू की जाएगी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहा कि सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम सीपीपीएस की मंजूरी ईपीएफओ के आधुनिकीकरण का सबूत है। पेंशन भोगियों को देश में कहीं भी किसी भी बैंक किसी भी शाखा से अपनी पेंशन प्राप्त करने में सक्षम बनाकर यह पहल पेंशन भोगियों के सामने लंबे समय से चली आ रही चुनौतियों का समाधान करती है। ईपीएफओ को अपने सदस्यों और पेंशन भोगियों की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध एक अधिक मजबूत, उत्तरदायी और तकनीक सक्षम संगठन में बदलने के हमारे चल रहे प्रयासों में यह एक महत्वपूर्ण कदम है।
सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम से ईपीएफओ के 78 लाख से अधिक ईपीएस पेंशन भोगियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। सीपीपीएस से होने वाले फायदे। सीपीपीएस पूरे भारत में पेंशन का डिसबर्समेंट सुनिश्चित करेगा, बिना किसी पेंशन भुगतान आदेश पीपीओ को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में ट्रांसफर करने की आवश्यकता के, भले ही पेंशन भोगी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाएं या अपना बैंक या शाखा बदल लें। यह उन पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी राहत होगी जो सेवानिवृत्ति के बाद अपने घर चले जाते हैं। सीपीपीएस के मौजूदा नियम। सीपीपीएस मौजूदा पेंशन केवल 3 से 4 बैंकों के साथ अलग अलग समझौते करता है। पेंशन भोगियों को पेंशन शुरू होने के समय किसी भी सत्यापन के लिए शाखा में जाने की आवश्यकता नहीं होगी और पेंशन जारी होने पर तुरंत जमा हो जाएगी। इसके अलावा ईपीएफओ को उम्मीद है कि नई सिस्टम में जाने के बाद पेंशन वितरण में लागत में उल्लेखनीय कमी आएगी। प्राइवेट कर्मचारियों को मिलेगी 7,500 रुपये मासिक पेंशन। 8 करोड़ लोगों को हो सकता है फायदा। ईपीएस पेंशन। ईपीएफओ ईपीएस पेंशन सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस की मंजूरी के बाद निजी क्षेत्र के लिए भी पेंशन सुधार की मांग ने जोर पकड़ लिया है। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने प्राइवेट सेक्टर के लिए न्यूनतम मासिक पेंशन 7,500 रुपये करने की मांग कर रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस मांग पर विचार करने का आश्वासन दिया है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस की घोषणा के बाद निजी क्षेत्र की कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए पेंशन में सुधार की मांग जोर पकड़ रही है। यूपीएस के तहत सरकारी कर्मचारियों को न्यूनतम 10,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन का प्रावधान किया गया है और अगर वे 25 साल की सर्विस पूरी करने के बाद रिटायर्ड होते हैं तो उन्हें मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। वहीं प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहे कर्मचारियों को कर्मचारी पेंशन योजना 1995 ईपीएस 95 के तहत वर्तमान में केवल 1,450 रुपये औसत मासिक पेंशन मिलती है, लेकिन यूपीएस की घोषणा के बाद निजी क्षेत्र के कर्मचारी इसे बढ़ाकर 7,500 रुपये मासिक पेंशन की मांग कर रहे हैं। MAM इंक्रीज ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन टू 7,500 PM दा 78 lakhs old pensioners are waiting for your response. Salute to Raut sir. राजीव भटनागर @राजीव भटनगर 6-31 अगस्त 2024। हाल ही में पेंशन भोगियों के संगठन ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति के प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह किए जाने की मांग की थी। सीतारमण ने प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों को आश्वासन दिया कि सरकार उनकी मांगों को लेकर गंभीर है और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के हितों के लिए उचित कदम उठाएगी। सीतारमण ने ईपीएफओ के प्रस्तावों पर भी गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया है। सरकार वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध। ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति NAC में करीब 78 लाख सेवानिवृत्त पेंशनर्स और औद्योगिक क्षेत्रों के 7.5 करोड़ कर्मचारी शामिल हैं। NAC ने एक बयान में कहा है कि प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त करते हुए वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि सरकार ईपीएफओ द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों पर गंभीरता से विचार कर रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार पेंशनर्स के लिए वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसका समाधान निकाला जाएगा। करोड़ों लोगों को होगा फायदा। बता दें, बीते अगस्त महीने की शुरुआत में ईपीएस 95 NAC के प्रतिनिधियों ने केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया से भी मुलाकात की थी। मंडाविया ने आश्वासन दिया था कि सरकार उनकी मांग को पूरा करने के लिए जरूरी कदम उठाएगी। अगर सरकार समिति का मांगों को पूरा करती है कि ईपीएफओ से जुड़े करोड़ों लोगों को फायदा होगा। ईपीएस पेंशनर्स के लिए पूर्ण चिकित्सा कवरेज की भी मांग।
ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति लंबे समय से निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए पेंशन में सुधार की मांग कर रही है। समिति के सदस्य इसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी कर चुके हैं। पेंशन सुधार के अलावा समिति की मांग है कि ईपीएस सदस्यों और उनके पत्नी को पूर्ण चिकित्सा कवरेज भी प्रदान किया जाए। समिति के अध्यक्ष अशोक राउत का कहना है कि पेंशनभोगी पिछले 8 वर्षों से न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है।